9। तो कल बछेंद्री पाल द्वारा रचित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के सभी प्रश्नोत्तर मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में समझा दिए थे और आज हम लोग करेंगे दुख का अधिकार इसके प्रश्नोत्तर। इसके अध्याय को मैंने आपको समझा दिया था, आज मैं आपको इसे प्रश्नोत्तर समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर की ओर आप ध्यान दीजिएगा, आपके प्रथम सत्र परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में आपको देने हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? पोशाक यानी कि कपड़ा। हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कपड़े बहुत मायने रखते हैं। कपड़े क्यों मायने रखते हैं? कपड़े से ये पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। आप निम्न वर्ग के लोग हो, मध्यम वर्ग के लोग हो या उच्च वर्ग के लोग हो। उच्च वर्ग के लोग होंगे तो बहुत महंगे कपड़े पहनोगे, मध्यम वर्ग के लोग होंगे तो थोड़ा मध्यम किस्म का कपड़ा पहनेंगे और निम्न वर्ग के लोग होंगे तो बिल्कुल फटे पुराने गंदे से कपड़े पहनेंगे। तो ये पोशाक जो होता है ना, वो किसी भी इंसान के वर्ग को बताता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के कपड़े देखकर हमें उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। दर्जे यानी कि वर्ग, और अधिकार मतलब वो समाज में कैसा अधिकार रखता है। बहुत हाई लेवल लिविंग का अधिकार है, बहुत उच्च अधिकार है, वो निम्न है, बिल्कुल गरीब सा है या मध्यम है, ये पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? जो स्त्री खरबूजे बेच रही थी, ठीक है, फल बेचने का काम कर रही थी, उसे कोई फल नहीं खरीद रहा था। कारण क्या था? खरबूजे बेचने वाली औरत का एक बेटा उसी दिन नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वो एक दिन पहले मर गया था। ठीक है, वह दुकान पर बैठने के बाद भी, अब वो बैठ तो गई है दुकान पर खरबूजे बेचने के लिए, लेकिन सुबह कर रो रही थी क्योंकि उसका बेटा मर गया है, वापस तो आएगा नहीं, उसकी याद आ रही हो। एक दिन के बाद हमारा घाव बहुत हरा होता है। किसी भी इंसान को भूलने के लिए हमें भी 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, और अगर कोई अपना रक्त संबंधी हो तो कभी कभी साल भी लग जाते हैं। तो खरबूजे बेचने वाली औरत का बेटा एक दिन पहले मर गया था। वो दुकान पर बैठी थी, फिर भी सुबह कर रो रही थी। अब वो रो रही थी इसलिए उसके आसपास कोई नहीं आ रहा था, इसलिए उससे खरबूजे भी कोई खरीद नहीं रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? अब वो औरत रोई जा रही थी तो उसे लेखक ने देखा तो उसे कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को अपने अंदर व्यथा का अनुभव हुआ। तो जब हम किसी को रोता और चिल्लाता देखते हैं तो हमें भी दुख महसूस होता है ना। तो यही दुख यानी कि व्यथा दुख को कहते हैं। दुख का अनुभव हुआ और उसके रोने का कारण जानने के उपाय वो सोचने लगा। तो लेखक सोचने लगा कि कैसे भी करके मैं इसके मतलब कि रोने का कारण क्या है, इसको जान जाऊं। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सांप का काटना था। किसका काटना था? सांप का काटना। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? तो बुढ़िया का कमाने वाला लड़का सांप काटने से मर गया था, तो उससे पैसे वापस न मिलने की आशंका के कारण उसे कोई उधार नहीं देता। तो बुढ़िया को उधार नहीं देने का कारण सबसे बड़ा यही था कि कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। तो बुढ़िया पैसे कहाँ से कमा के वापस करेगी, उधार कैसे चुकाएगी, इसीलिए उसे कोई उधार नहीं देता। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिया। आ जाइए हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर करते हैं। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो हमारे जीवन में कपड़े का बहुत महत्व है ना। जब हम बहुत हाई फाई कपड़े पहन लें, मान लीजिए हमने बहुत महंगे कपड़े पहन लिए, तो महंगे से कपड़े पहन के ना तो हम किसी झोपड़पट्टी में जा सकते हैं, ना तो हम रोड पे बैठ सकते हैं, ना तो हम किसी गरीब के साथ बात कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, कपड़े का। मनुष्य अपनी पोशाकों के अनुसार समाज की विभिन्न श्रेणियों में बटे होते हैं। तो मनुष्य क्या होते हैं? अपने कपड़ों के अनुसार श्रेणियों में बटे होते हैं। कैसे? मैंने भी आपको समझाया था ना। बहुत महंगे कपड़े हैं तो उच्च श्रेणी, थोड़े महंगे कपड़े हैं तो मध्यम श्रेणी, और बिल्कुल फटे चिटे गंदे कपड़े हैं तो बिल्कुल निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। पोशाकों के द्वारा समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है कि वो किस वर्ग का, किस दर्जे का व्यक्ति है, या लोगों के बारे में जानने का रास्ता भी है। तो आप किसी को अगर जानना चाहते हो तो उसके कपड़ों से भी जान सकते हो कि वो कौन से वर्ग का व्यक्ति है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाता है? तो ये हमारे लिए कभी कभी बंधन भी बन जाता है ना, और कभी कभी ये अड़चन भी बन जाता है। जब हम समाज के निचले स्तर यानी कि बिल्कुल निम्न स्तर के लोग, ठीक है, या श्रेणी, बिल्कुल निम्न वर्ग, अभी मैंने आपको बताया था स्तर, श्रेणी, दर्जा, वर्ग सब एक ही है। ठीक है,
बिल्कुल निचले स्तर या श्रेणी की अनुभूति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों के जीवन का अनुभव अगर हम जानना चाहते हैं, है ना, कि वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, तब ये पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाता है और अड़चन बन जाता है, क्योंकि हम इतने हाई फाई कपड़े पहनकर किसी को झोपड़पट्टी में नहीं जा सकते हैं, गरीब लोगों के साथ नहीं उठ बैठ सकते हैं, वरना बाहर के जो लोग हैं वो सब देखकर पता नहीं क्या क्या सोचेंगे कि इतना गरीब व्यक्ति के साथ ही अच्छा खासा कपड़े पहने वाला व्यक्ति क्यों बैठा है, क्यों उसके घर गया। ठीक है, अगला प्रश्न, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान सका। तो लेखक नहीं जानता था कि वो औरत क्यों रो रही थी। क्यों? लेखक की पोशाक समाज में बड़े स्तर को बताती है। तो लेखक अच्छे मतलब उच्च वर्ग का व्यक्ति था, उसके कपड़े अच्छे वर्ग के थे, मतलब हाई फाई ही था, समझ लीजिए उच्च वर्ग का व्यक्ति था वो। उसे लगता है कि फुटपाथ के पास उसके समीप बैठने में उसकी पोशाक अड़चन बन रही है। तो अगर वो उस फुटपाथ में मान लो उस स्त्री के पास बैठकर बातें करे तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करने लगेंगे। तो यहाँ पे उसकी पोशाक, यानी कि अगर उन्हें फटे कपड़े पहने होते, पुराने होते, तो कोई नहीं कुछ बोलता, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने की वजह से वो उस गरीब बूढ़ी औरत के पास बैठकर उससे कारण नहीं पूछ सका। इसी कारण वह स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाई, इसीलिए वो स्त्री से उसके रोने का कारण नहीं पूछ सका। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, मतलब अपने परिवार को चलाने के लिए वो क्या करता था। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह सड़क के किनारे फुटपाथ पर खरबूजे बेचकर करता था। क्या करता था वो? सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ करके खरबूजे बेचा करता था, जो आज उसकी माँ कर रही है। इसके लिए वह शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन उसमें खेती करता था। तो शहर के पास उसका 1.5 बीघा ज़मीन था जिसमें वो खेती करके खरबूजे उगाता था, फिर उन खरबूजे को जाकर बेचता था, जो कमाई होती थी उससे अपना घर चलाता था। अब उस लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने चली गई। ऐसा क्यों? बुढ़िया के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भगवाना को बचाने में घर में के छोटे मोटे जेवर भी बिक चुके थे। तो वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी। ओझा, पंडित, इन सबको बुलाने से उसके बहुत से पैसे जो थे घर के सारे खर्च हो चुके थे, मतलब लगभग समझ लीजिए सारे ही पैसे ख़त्म हो चुके थे। भूख से बिलखते बच्चों को देखकर ही बुढ़िया दूसरे दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। अब घर में बच्चे हैं, रो रहे हैं, उनको भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहाँ से पैसे आएंगे। इसलिए बुढ़िया ने सोचा कि जो खरबूजे मेरे बेटे ने तोड़े थे, जिसे तोड़ने के वक्त उसे सांप ने काट दिया, उन खरबूजों को मैं बेचती हूँ और बेचकर जो पैसे आएंगे उससे बच्चों के लिए खाना लेकर आऊँगी। ठीक है। बुढ़िया के दुख को देख करके लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। तो जो बुढ़िया थी वो बहुत दुखी थी। अब उस दुखी बुढ़िया को देख करके लेखक को एक हाई फाई संभ्रांत यानी कि एलाइट, बहुत हाई फाई अमीर औरत, उसकी याद क्यों आई। लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा कि वो बेटे के गम में रोए जा रही है। उसे अनुभव किया कि इस बेचारी के पास रोने के लिए भी समय और अधिकार नहीं है। मतलब अगर वो गरीब है तो उसके पास अधिकार नहीं है, उसके पास समय नहीं, उसे कमाना ही पड़ेगा, और अगर वो ना कमाए तो वो भूखा मर जाए। ठीक है, तो इसलिए उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है। तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की संभ्रांत वो अमीर औरत याद आती है। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग में पड़ी रही। तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि उसे कमाने के लिए निकलना था। वो बहुत अमीर औरत थी। उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसके गम में 2.5 महीने तक बीमार पड़ी रही और बिस्तर में पड़ी रही। तो दुख मनाने का अधिकार उस अमीर औरत को था, परंतु इस गरीब औरत को, इस गरीब बुढ़िया को दुख मनाने का अधिकार नहीं था। तो ये है लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको समझा दिए। बाकी अगले वीडियो